अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पीपी 140 से बनाम तख्ते लाहौर। साफ पानी आप पीते हैं, गंदा जानदा लोगों ने। ऐसा पानी हम पी के बीमार ही होंगे ना। तो सबसे बड़ा मसला तो जो चल रहा है ना पिछले 1-1.5 वीक से, यहाँ का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है, ख़राब है। यहाँ पे गटर खुल गए हैं तो खुले ही हुए हैं, ये गलियाँ टूटी हैं तो टूटी हुई हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। 5 दिन हो गए हैं, ट्यूबवेल चल नहीं रहा, पानी भी नहीं आ रहा, और ना जो यहाँ पे लड़का मुलाजिम है वो तो आता ही नहीं है। जो जानता मच्छर, जो जानती बीमारी, जो जानती स्मैल सेहत बंदे दी बन सकती है। कभी किसी ने देखी नहीं, ना माजिद उन्होंने देखे, ना किसी और MP ने किसी ने देखी ही नहीं। आज MLA MP से रास्ते होते हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपना मसला नहीं हल कर सकते, हम लोगों के कहाँ करेंगे, गरीब लोगों के। पानी बहुत गंदा आ रहा है, 1 साल हो गए तकरीबन, 1 हफ्ता फिल्टर चलता है, 1 हफ्ता चलता ही नहीं है। घर घर जाओ, ना गैस है ना पानी है। यहाँ नवाज शरीफ का हल्का है। जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं पीपी 140 में। यहाँ से MNA हैं NA 120 से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, और यहाँ से जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं माजिद ज़हूर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है सर? आप अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए जनाब। सर माजिद साहब 2018 शुरू यहीं से करते हैं, 2018 का इलेक्शन आने वाला है, क्या तैयारी है सर आपकी? क्या लेके जाएंगे, आवाम को दिखाएंगे कि हमने ये किया और हमें वोट दो? देखिए जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंतज़ार कर रहे हैं 2018 के इलेक्शन का। अच्छा। और हमेशा परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जाता है आदमी अच्छा हल्के में। तो जब 4 साल पहले मैं जब MP था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल थे। सबसे बड़ा जो मसला था वो था वाटर शार्टेज का। वो तो अभी भी है? अब नहीं है बहुत। फिर आपको 4 साल पहले के जो हालात थे ना। अच्छा वो नहीं, उसमें इससे ज़्यादा भी खराब थे? नहीं, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है ना। तब CM तो आप ही के थे ना, आप ही? नहीं, मेरी देखे ना, उस वक्त हमारे जो यहाँ से MP थे उन्हें रिप्लेस इसलिए किया गया कि डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर नहीं कर सके, आप डिलीवर करने में कामयाब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद इस हल्के में 13 ट्यूबवेल लगवाए। अच्छा। और पहले ये मामला था, आप मजांग देख लें, आप सनत नगर चले जाएं, आप विक्टोरिया पार्क चले जाएं, तो हर जगह से पानी की शॉर्टेज की आवाज़ें आती थी। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पानी आपका जैसे इलाका है, ये मजांग है आपका इलाका, ये नीचे यहाँ पर आज भी वो शम्स बेग जोन से आपके UC के चेयरमैन है जहाँ पे, वहाँ आज भी ऐसे है कि पानी जो सा सीवरेज मिला आ रहा है। ये UC 69 है जो PP NA 120 में आती है। NA 120 से जो MNA हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं जो हमारे वजीर आजम भी हैं, ये उनके हल्के के लोग हैं। गाड़े वाला पानी पूरी अपील सुन लें, पूरी अपील सुनाएं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ यहाँ इतने गंदे पानियों से गुजर के लोगों के घरों में जाते थे और लोगों की मिन्नतें तरले करते थे कि हमारे साथ रह लो। मेरी अपील है कि मियाँ साहब अपने इलाके में ध्यान दें। मैं मियाँ साहब से बार बार अपील कर रहा हूँ। मियाँ साहब से बार बार अपील कर रहे हैं। ये आपके बहुत पुराने वर्कर हैं, ये आपके बहुत पुराने सपोर्टर हैं, वोटर हैं, ये आपके लोग हैं। इनको देख लें एक दफ़ा और ये ज़रा सोचें कि आपने इनके साथ क्या किया। हमारी जो प्रायोरिटी है वो साफ पानी की फ्राहमी है। चलें, शुक्र है आपने कहा, क्योंकि मैंने आपके जितने MP से पूछा उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टेशन हमारी प्रायोरिटी है। साफ पानी की फ्राहमी देखें कि हेपेटाइटिस C और B बड़ी तेजी से फैल रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये हमें सबसे ज्यादा CM साहब के जो ऑर्डर्स हैं और PM साहब का चूंकि अपना हल्का है तो उनके ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ इस वक्त तक हमने 65,000 फीट की जो लाइनें हैं ना पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान साफ पानी के लिए चेंज की हमने 65,000 फीट की जो हैं। अच्छा। 13 हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। अब आपको इसीलिए जगह जगह आपको बहुत सी सड़कें जो हैं वो खुड़ी नजर आएंगी। 35,000 फीट का हमने सीवरेज डलवाया है। अच्छा। और उसकी यही वजह है कि आप नीचे भी देखें, आपको नीचे आए, ये देखें नजर आएगा कि सड़क जो है वो उखड़ी हुई है और कट लगा हुआ है।
और ये जो सामने तो मलबा है ना, अंदर एक किसी ने अपना जो है वो घर बनाया है। नहीं ये सारा उखेड़ा हुआ था। हाँ, ये सारा वो एंड तक, सारा एंड तक। ये हमने सीवरेज पाइपलाइन, ये जो मजांग का एरिया है ना जी, इसमें पिछले 70 साल से प्रॉपर जो है सीवरेज सिस्टम नहीं है, ड्रेन सिस्टम है। ठीक है। तो ये आप अब अगर आप कभी टेम्पर रोड पे आए या आपको सफा वाला चौक के करीब अक्सर आपको सीवरेज की जो प्रॉब्लम नजर आती थी, अब हमने मुजांगड्डा से गंगाराम चौक तक हम नई पाइपलाइन डलवा रहे हैं। इसका ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। मुजांगड्डा से ये कौन थे जिन्होंने ये डिलीवर नहीं किया? वो आप पीटीए में चले गए ना, अब पीटीए में चले गए हैं जासिम साहब जी। अच्छा, जासिम शरीफ साहब, ये तो रिश्तेदार भी है ना मियां साहब के? नहीं। अच्छा, जासिम शरीफ साहब वो पीटीआई में चले गए हैं, वो डिलीवर नहीं कर सके और इसीलिए उन्हें रिप्लेस किया गया। अब ये आप देखें कि यहाँ से गंगाराम चौक तक ये पाइपलाइन डलेगी और ये चली गई है अपना सफा वाला चौक तक। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह काम में डिले है, ये किस चीज की वजह से है? ये डिले नहीं है, ये पाइप तो डल गया। पाइप डल गया। कब तक पानी डिलीवर हो जाएगा? नहीं, ये पानी ये सीवरेज का पाइप है। ये सीवरेज का पाइप है। सीवरेज का तो जो पाइप है और पानी वाटर सप्लाई लाइंस हमने गलियों के अंदर बिछाई हैं। अब आपने नई लाइंस। ये कौन सी पॉलीएथिलीन की थी जो सी? हाँ जी। अच्छा। कहीं 3 इंच की, कहीं 4 इंच की, कहीं 6 इंच की। अच्छा। तो ये हमने पूरे अपने हल्के में नई पाइपलाइन डलवाई है, कुछ और भी इंशाल्लाह डलवाएंगे। अच्छा, पीने के साफ पानी पे क्या कर रहे हैं आप? पीने के साफ पानी 13 हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला मजीद 1 साल के अंदर हम 10 और लगाएंगे। प्लांट तो बस लगे हुए हैं, सफाई वगैरह तो होती नहीं, ना फिल्टर वगैरह चेंज होते, इतनी देर काम ऐसे ही चलता रहता है। इससे आपका हल्का जो सा है उसके रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? मेरे 1,34,000 और आपके ये वैसे सबसे कम है पूरे लाहौर में। और आबादी कितनी है आपकी अंदाजन? कोई 2 लाख के करीब होगी। 2 लाख, यानी कि 2 लाख लोग, अगर मैं कहूँ 2 से 2.5 लाख लोग, वो 15 से 16 फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पियेंगे। नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी नहीं पियेंगे। अच्छा। ये जो हमने साफ लाइन पाइप बिछाए हैं ना, ये उनसे ये साफ पानी उनके घरों तक जाएगा। लेकिन जमीन के जो नीचे वाटर पानी साफ नहीं आता, टैप वाटर हमारा नीचे मैं साफ आपको नहीं है। ये हुआ क्या है कि 40 साल से जो है वाटर सप्लाई लाइंस ये चेंज नहीं हुई थी। अच्छा। 40 साल हो गए थे, ये सारी ब्रेक हो गई थी लाइंस, और जो सीवरेज का पानी था उसमें मिलके तो इकट्ठा पानी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन के नीचे जो पानी है वो साफ है? जमीन के नीचे पानी तो साफ है, साफ है, उसमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है? उसके तो कई टेस्ट हुए हैं, गवर्नमेंट ने करवाए हैं, वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे लिए भी खबर है कि ज़मीन के नीचे पानी जो है वो साफ़ है। माजिद ज़हूर साहब उसको बता रहे हैं कि वो साफ़ है। अब ये आपने कहा टेस्ट हुए हैं इसके। चलिए ठीक है। अच्छा माजिद साहब, अब 2018 में जब आप एंटर होंगे तो आप इसी इलाके से लड़ेंगे? ये इलाका भी शामिल है इसमें, ग्वाल मंडी 140 है इसमें। हाँ, 140। ये देखिए, ये हम तो वर्कर हैं। अच्छा। ये हल्का है असल में मियां नवाज शरीफ साहब का। अच्छा। और हम उनके कारकुन के तौर पे काम करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप दिल से मुतमईन हैं कि आपने इस इलाके में अच्छा डिलीवर किया है? हमने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है। पहले मैंने आपको बात बताई है कि इसकी पानी की, साफ पानी का मसला था। उसके बाद फिर एक और मसला, अब गर्मी आ गई है तो गर्मियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो हमारे पुराने ट्रांसफार्मर, तो वो उनके ऊपर लोड ज्यादा होता था, तो पता चलता पूरे नहीं आते इस इलाके में। ज्यादा शिकायत यही है कि पूरे नहीं आते थे। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 नए ट्रांसफार्मर PP 140 में लगवाए हैं नए। अच्छा। और अगले इंशाल्लाह 1-2 महीने में 10 और लगाएंगे। अच्छा। अब ये शिकायत बहुत कम आएगी कि वोल्टेज पूरे नहीं आते और ब्रेक डाउन हो गया और जनाब ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ये 40 हमने लगवा दिए। अच्छा माजिद साहब, आपको लगता नहीं थोड़े देर हो गए हैं आप? यानी कि 3 नहीं, साल आज के बाद? नहीं, ये कल नहीं लगवाया, ये पिछले 2-3 साल में हमने ये 40 लगवाए हैं। कंप्लीट हो चुके हैं। ये अब 10 मजीद लगेंगे। अब यहाँ पर वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके मुताबिक? नहीं होगा इंशाल्लाह। होगा या नहीं है? मेरा ख्याल है कि नहीं है। नहीं है, आपका ख्याल है कि नहीं है? पानी जो है ना वो बहुत गंदा आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हर घर में एक आध आदमी बीमार है। आप अभी नलका खोल के देख लें, गार वाला पानी आ रहा है। अगर आप ये सारी बातों की तस्दीक अगर किसी कॉमन मैन से करेंगे तो फिर लेकिन अगर आप चले जाएंगे जो हमारे नजरियाती मुखालिफ हैं। नहीं, नजरियाती मुखालिफ नहीं, आपके यहीं पे रहने वाले लोग होते हैं जो बात करते हैं नजरियाती मुखालिफ। देखें कोई साहब, तकलीफ जब होती है ना, फिर वो ऐसा लगता है जब वो तकलीफ के लिए अपनी तकलीफ बयान करता है ना, तो लगता है कि ये मुखालिफ है। लेकिन वो आम लोग होते हैं, यहीं पे रहने वाले लोग होते हैं। पिछला आपने प्रोग्राम किया था। अच्छा, शम्स बेग साहब वाला, आपका अपना वो इकबाल था। वो मैं आपको बताऊँ ना कि जब आप वो
PP 147 का जो एरिया था वो आप 140 में दिखा रहे थे। नहीं पंचमहल पंचमहल रोड। रोड। हाँ, पंचमहल रोड से पहले खड़ा था मैं। नहीं सर, वो पंचमहल रोड सारा उससे पंचमहल रोड पहले वाला खड़ा एरिया भी था। उसका है। मैं मुजांग में खड़ा था, बिल्कुल चौक में। वो आपका शम्स बेग बोल रहा था जहाँ आप दिखा रहे थे वो अपना के पानी खड़ा है बिलाल जी। यासीन का हल्का है। वो गटर उबल नहीं, वो 140 नहीं है, एजाज सादिक साहब वो का 140 नहीं है। वो आपकी पार्टी के लोगों का पानी खड़ा हुआ। पानी इसलिए खड़ा है, बट पाइपलाइन जो डल रही है, आगे निकास नहीं है ना। आगे वो जो मैंने आपको बताया कि जो 80 लाख रुपए की लागत से आपके लीडर है, उनकी पॉलिसी के तो खिलाफ है, ये तो डेंगू पैदा करेगा। नहीं, बस ये अभी हुआ है। सीवरेज ब्लॉक है ना, सीवरेज ब्लॉक है। हाँ जी। कौन जिम्मेदार है इस सीवरेज मैं ब्लॉक? बताता हूँ, इसलिए इसमें जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं है। आगे से निकास बंद किया, बाहर पाइपलाइन डल रही है जो नई, जो इसके साथ कहाँ पे ज्वाइंट डल कर रही है? बाहर मेन पे जो ड्रेन वहाँ से शुरू किया, मुजांग अड्डे से उन्होंने काम शुरू किया पाइपलाइन का, जो 80 लाख रुपए की लागत से काम हो रहा है सिर्फ इस इलाके के लिए कि इसका निकास बाहर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो सर 2 हफ्ते कह रहे हैं, 4 साल हो गए इस तरह ही हाल है। मेरी बात सुने उठवाता कौन है? गुस्सा ना नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है, गुस्सा ना उनको परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि ये करे काम नहीं हो रहा। ये कह रहा 4 साल से नहीं उठा क्या? सर पानी इस तरह ही है, जब से देख रहे हैं हम 4 साल हो गए, पानी इस तरह ही है। उससे पहले भी था और आज भी है। ज्यादती की बात है ना, बिल्कुल। ये कब से खड़ा हुआ पानी? ये मेरा ख्याल है कि जो भाई हैं उनसे पूछते हैं। हम बहुत परेशान हैं, फोन करते हैं कोई नहीं आता। एक लाइट लगाने के लिए बोला बड़ा लगाते हैं, आज तक लाइट नहीं लगी है। अपने घरों के पास 6-6 लाइटें लगाई हुई हैं, जाओ जाके देखो। फिर बोलते हैं जी आपने इंटरव्यू क्यों दिया, आपने इंटरव्यू क्यों दिया, आपकी फोटो आ गई है। हमें शर्मिंदा और आप पाकिस्तानी हम लोग, हम इतना अच्छा मुल्क छोड़ के आए हैं। हमें लोग बोलते हैं तुम इतनी अच्छी जगह छोड़ के आ गए। अब मैं कहा हाँ जी, गंदा पानी देखने के लिए आए हैं, क्या करें। बच्चे बीमार हो गए, मच्छर सारा अंदर आते हैं। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कोई खास फर्क नहीं है। आप दुबनपुरा चले जाएं, आप मोमिनपुरा चले जाएं, आप बाहर शाहदरा चले जाएं, यही सब कुछ है, ऐसे ही है। ये देखो, हाँ जी देखो, हमारी औरतें नमाज यहाँ बच्चे गिर रहे हैं। आए जरा उस तरफ आए, जहाँ हमारे बच्चे बीमार पड़े अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, मैं बीमार 12 बार मेरी वालदा बीमार पड़ी है अंदर, इसी चीज से उसमें ला के वो तो मच्छर काट कर गया। बट साहब मैं 12 बार वो काम को एक्सीएन साहब भी फोन एक्सीएन साहब का आया था मुझे, और सरदार साहब को, उनके कोऑर्डिनेटर को मैं बता चुका हूँ। ये वार्ड 1 आपके हल्के में आती है। डाली गई है ना उन्होंने? नहीं डाली गई है ना, ये तो इसका मतलब यतीम हो गया। नहीं वार्ड यतीम हो गई। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैंने जाकर किसको कहना है? इन्हीं लोगों को कहना है ना। सीवरेज पाइपलाइन डलेगी तो उन्होंने निकास का निजाम भी तो दरम बरम होगा कि नहीं होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक, जब तक वो पाइपलाइन नहीं डलेगी। पानी जो है ना वो बहुत गंदा आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हर घर में एक आध आदमी बीमार है। आप अभी नलका खोल के देख लें, गार वाला पानी आ रहा होगा। असल भैया ये है कि ये 40-50 साल के पैप पड़े हुए हैं, वार्ड्स रोड से लेके टेम्पर रोड तक और आबद मार्केट से रह के अपना मुजांग रोड तक। ये पैप 50 साल पुराने हैं और गटरों का पानी जो है ना वो हम सब पी रहे हैं मुजांग वाले। वाजिद साहब तो यहाँ पर एमपीए बहुत पुराने, उनके पास गए आप? ये जो सीवरेज लाइन डाल रहे हैं ये उसी के लिए डाल रहे हैं। ठीक है। या पंचमहल रोड से वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो सीवरेज वहाँ से इस मेन लाइन में आएगा। चले, पंचमहल के जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है हमारी। जब मैं वहाँ से नाजिम था तो आप जाके पूछें कि कैसा काम किया। नाजिम भी रहे हैं, नाजिम वाली बात भी 2005 नाजिम नहीं, छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद माई जहूर साहब से ये भी पूछेंगे कि जब ये नाजिम थे और अब के जो चेयरमैन हैं उनमें क्या फ़र्क नज़र आता है। इनको एक छोटा सा ब्रेक लें। ज़ाहिर है पावर्स नहीं होती उस वक्त, तो फिर आपका जो सेंट्रल इंस्पेक्टर होता है वो भी आपकी बात नहीं मानता। अच्छा। वो भी जो काफ लीग के काउंसलर थे उस वक्त, उनके ताबे थे और कहते थे अच्छा यानी कि सियासत चलती आ रही है, सियासत ऐसे ही चलती है। ख्वाजा अहमद खान साहब कहते हैं कि जनाब हमने रिकॉर्ड मुद्दत में ना मेट्रो का काम कंप्लीट करवाया, रिकॉर्ड मुद्दत में पुल बनाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते पाए जाते हैं कि रिकॉर्ड मुद्दत में हमने वो ड्राइवर वाला पुल बना दिया। और रिकॉर्ड मुद्दत में आप जो भिक्की का वो अपना पावर प्लांट है, रिकॉर्ड मुद्दत 18 में महीने में। ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते?